मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 5 में अपने आप से शुरुआत करें। इसमें टॉपिक जानेंगे गिले शिकवे नहीं। तो गिले शिकवे नहीं, इस पे प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और जो समझेंगे उसे लास्ट में अपने विचार स्पष्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर हम सावधान नहीं हैं तो एक व्यक्ति की नकारात्मकता बाकी सभी पर बादल सी छा सकती है, और शायद यही कारण है कि बेनेडिक्टिन होली ऑर्डर के 6ठी शताब्दी के फाउंडर सन बेनेडिक्ट शिकायतें लेकर बड़बड़ाने वाले के बहुत खिलाफ थे। इसका वर्ण संत बेनेडिक्ट के मठ में रहने वालों के लिए बनी नियम पुस्तिका में मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि एक बड़बड़ करने वाला व्यक्ति 24 घंटे आपके साथ एक मठ में रह रहा हो तो ये कितना परेशान करने वाली बात होती है। अगर इससे मुझे एक चुटकुला याद आया। एक जवान आदमी एक मठ में जाता है और पहली सुबह वह उसे समझाते हैं, इस जगह पर हमारा एक बहुत जरूरी नियम है, बिल्कुल बोलना नहीं है। साल में एक बार हम आपसे पूछेंगे कैसा चल रहा है, और आपको केवल 2 शब्द कहने हैं। तो पहला साल बीत जाता है और वह उससे पूछते हैं कैसा चल रहा है। वह कहता है ठंड बहुत है। एक और साल बीत जाता है, कैसा चल रहा है, बिस्तर सख्त है। और फिर अगला साल सप्ताह होता है, कैसा चल रहा है, बहुत सन्नाटा है। अंत में मुख्य साधु उससे मिलने आता है और कहते हैं आप यहाँ 3 साल से हैं और आपने शिकायत शिकायत और शिकायत के अलावा कुछ नहीं किया है। तो ये समझने की बात है। मैंने इस टॉपिक से ये समझा है कि गिले शिकवे नहीं, टॉपिक का ही नाम है। तो इसमें जो प्रेम राव जी ने समझाने की कोशिश की, एक चुटकुले के माध्यम कि एक व्यक्ति होता है जो नकारात्मक सोच का होता है, और जब वो मठ में जाता है उसे वहाँ नियम बताए जाते हैं कि यहाँ पे चुप रहना है और हर साल में आपसे एक बात पूछी जाएगी। तो जब उससे वो पूछी जाती है तो वो हमेशा नकारात्मक वर्ड निकालता है। एक बार कहता है ठंड बहुत है, एक बार कहता है बिस्तर सख्त है, और यहाँ बहुत सन्नाटा है। यानी उसने उस चीज़ का कमियाँ निकाला है। तो ये समझने की बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को कमियाँ निकालिए, नकारात्मक सोच रखोगे तो हर चीज़ में कमियाँ आपको मिलेंगी। तो ये समझने की बात है। अगर प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल रही हूँ।